बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुदस्सिर इकबाल हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, बीटी के अपडेट्स, बीटी के होम्स, बीटी के न्यूज़, ये तमाम हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आपको हमारी प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, कंसल्टेंसी और तमाम चीज़ें जो इकोनॉमी के मुतालिक हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। और रियल स्टेट, बैरिया टाउन, कराची, लाहौर की अपडेट्स, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन, इन तमाम मौज़ूआत पर आपको वीडियोस हमारी देखने को मिलती हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सारे लोग इस बारे में यकीनन वीडियोस को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि हर शख्स का ख्वाब है घर बनाना। लेकिन कुछ लोग बजट के हाथों मजबूर हैं, तो कुछ लोगों को अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलते। आज की तफसीली वीडियो होगी बैरिया टाउन कराची में विलास की कीमतें कितनी हैं, कितने % कमी आई है, और इन विलास में रहने के काबिल कौन सी जगह हैं, और किन विलास को ख़रीद कर आपने रिस्क नहीं लेना। नाज़रीन, जिस तरह नए टैक्सेस लगाए गए हैं, लोगों के लिए प्रॉपर्टी को ख़रीदना मुश्किल से मुश्किल तरीन इस हुकूमत ने कर दिया है। और ये हुकूमत आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह बनाई गई और क्या क्या मामलात हुए। इससे कोई चीज़, मेरा ख़्याल है पूरी दुनिया के जितने लोग पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, वो ला इल्म नहीं है। बैरिया टाउन कराची में घरों की कीमतें तो कम हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको असल मालूमात ही नहीं मिलती और वो अपने घर से महरूम हो जाते हैं। उनको उनके बजट के मुताबिक घर बताया ही नहीं जाता। और अब जो बैरिया टाउन में कीमतें हैं प्लॉट्स की, वो तो कम हुई हैं, लेकिन जो मकान हैं, बने बनाए घर हैं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं, माहाना रेंटल इनकम भी लोग हासिल कर रहे हैं, उनकी कीमतें अब प्लॉट की कीमतों के बराबर हैं। उनकी कीमतों में 1 करोड़ तक का डिस्काउंट, या आप कह लीजिए अपनी पुरानी कीमत से 1 करोड़ रुपए नीचे की कीमतें हो चुकी हैं उन विलास की बैरिया टाउन कराची में। वो 350 गज़ हैं, 500 गज़ हैं, 235 गज़, 200 गज़ और 152 गज़ के विलास। अब जो 350 गज़ के विलास हैं, हम उस पर बात करते हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी है। और मैं एक और बात बताता हूँ, मार्केट कैसी भी हो, लोगों का घरों पर इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अभी कीमतें कम हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शायद इन कीमतों का इंतज़ार कर रहे थे। यकीनन ये उन लोगों के लिए बड़ी बुरी बात है जिन लोगों ने हाई प्राइस पर बाइंग की है। बट राइट नाउ 350 गज़ का विला, जो कि कम अज़ कम 2 करोड़ 50 लाख में था, आज 1 करोड़ 80 लाख रुपए में है। तो फिर कैसे ये ख़रीदारी का वक्त नहीं है, ये आप लोग बताएंगे। 70 लाख रुपए और पीक प्राइस, यानी वो विलास जो मेन रोड के हैं या मेन लोकेशन के हैं, मसाजिद के पास हैं, पार्क के पास हैं, उन विलास की कीमतें 2 करोड़ 80, 2 करोड़ 90 और 3 करोड़ 20 लाख तक ये विलास सेल और परचेज हुआ करते थे। बट थिंग्स आर चेंज नाउ। अभी इन की प्राइसेस में तकरीबन 1 करोड़ तक की कमी देखी गई है। वो है 350 गज़ के विलास, जहाँ नीचे 1 बेडरूम है और ऊपर आपको 3 बेडरूम प्रॉपर मिलते हैं, 4 वॉशरूम्स विद पाउडर रूम, ड्राइंग, डाइनिंग, ऊपर लाउंज, नीचे लाउंज, फिर बैकयार्ड लॉन, फ्रंट लॉन, और 2 गाड़ीज़ की जो पार्किंग है जो आसानी से खड़ी हो सकती हैं। तो ये 350 गज़ के विलास की कीमतों में कमी आई है। रेंट में यकीनन कमी आई है, अलबत्ता पिछले 10 दिन से, जब से कराची में शदीद बारिशें हुई हैं, जो सिटी की तरफ लाइट 14-14, 15-15, 18-18 घंटे गायब है। लोग शदीद गर्मी और गर्म मौसम की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। सड़कों पर पानी है, महंगे महंगे घरों के आगे गटर उबल रहे हैं। ये सूरत हाल जब कराची की लोग देखते हैं तो यकीनन उनके लिए, उनको सबसे ज़्यादा सेफ़ इकोनॉमिकल जगह बैरिया टाउन लगती है। यकीनन ये मेन सिटी से दूर है, बट अगेन बहुत सारी सहूलियात भी मिल जाती हैं और कम से कम एक पीसफुल लाइफ एटलीस्ट आपको बैरिया टाउन में मिलती है। तो रेंटल
जो है वो वैल्यूज़ में थोड़ा यकीनन इजाफा हुआ है। इसी तरह अगर 200 गज के विलास जो कि कायद विला 10A और प्रीसेंट 11A मरी पॉइंट और जो फूड स्ट्रीट है 10A की वहाँ पर मौजूद है, वहाँ 2 करोड़ 20 लाख के लगभग कायद विलास की प्राइसेस हैं। जो प्रीसेंट 10A के विलास हैं वो आपको मिलेंगे 1 करोड़ 70 लाख के लगभग, और 1 करोड़ 70 लाख के ही करीब 11A के 200 गज के विलास मिलेंगे। इन विलास की कीमतों में तो कमी आई है, लेकिन जो फैमिली का मूव होना है टुवर्ड्स बहरिया टाउन, टुवर्ड्स बहरिया होम्स, ये बढ़ा है, जो कि एक मुस्बत बात है। इसके साथ साथ बहरिया टाउन के विलास में हमेशा से मैंने रिकमेंड इसलिए किया रहना क्योंकि इनकी कीमतों में सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, यानी मैं आपको इसको आसान करता हूँ कि अगर आप 235 या 240 गज का 50 गज का प्लॉट लें तो उस पर घर बनाने की लागत वो आती है 2 करोड़ 20 लाख रुपए। आपको 200 गज का बना बनाया घर 1 करोड़ 70 लाख में मिलता है। यकीनन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, जिस पर बहुत दफ़ा बात की है और खुलकर बताया है, लेकिन अगेन आप उस पर कुछ पैसे लगाकर चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, लिवेबल कर सकते हैं, और उन्हीं चीज़ों कुछ पैसे लगाकर ही जो लोग यहाँ बहरिया टाउन में रह रहे हैं इन विलास में, उन्होंने इनको लिवेबल किया है। तो अगेन आपको यानी घर की लागत से भी कम अमाउंट में प्लॉट भी मिल रहा है और एक घर भी मिल रहा है जो कि 3 कमरों पर मुश्तमिल है, 200 गज का है, तो ये मुस्बत बात है। अच्छा, अब ज़रा और थोड़ा मेन गेट से अंदर चलते हैं तो आएगा प्रीसेंट 31, कम कीमत है, 1 करोड़ 90 95 या ये कह लीजिए 2 करोड़ का विलास की कीमतें थी, लेकिन अब 1 करोड़ 40 लाख में है और ये पूरा घर है। यानी प्लॉट की कीमत में आपको घर मिल रहा है। तो क्या ये क्या इन्वेस्टमेंट का वक्त आप नहीं समझते? और अगर आप नहीं समझते तो यकीनन अपनी राय दें, बताएं। यकीनन हम अपनी इस्लाह के लिए भी तैयार हैं, सबको रहना भी चाहिए। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स हमारे जो हैं वो हमें आगाही बताते हैं चीज़ों के बारे में, अपनी राय का इजहार बड़ा खुल कर करते हैं व्हाट्सएप पर कमेंट में। बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, आपकी एक राय है, उसका एक मुकम्मल एहतराम है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब देखें ना कि प्रीसेंट 1 में जहाँ प्लॉट 170 175 का था, अब वो सिर्फ प्लॉट था, उस पर घर आपने अपने पैसों से बनाना था, लेकिन अब कीमतें डाउन होने से, मईशत के गैर मुस्तहकम होने से सारी चीज़ों पर इफ़ेक्ट आया है। मैं रियल एस्टेट क्या, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के ऊपर इफ़ेक्ट आया है। पाकिस्तान की पूरी जो मईशत है वो गैर मुस्तहकम है, तो उसमें फिर रियल एस्टेट और फिर बहरिया टाउन का नाम आता है। तो बस ये आज की वीडियो है कीमतों की कमी पर। अलबत्ता आपने कोशिश करनी है कि जो भी विला ख़रीदें बहरिया होम, उस पर आपको कुछ पैसे लगाकर काम करवाना पड़ेगा, जिससे वो विला ज़रा बेहतर हो जाएगा। जैसे ग्रिल्स का काम है, पेंट का काम है, रूफ़ टॉपिंग है, बारिशें बहुत हैं तो रूफ़ टॉपिंग करवाना ज़रूरी है। फिर अगर कुछ विलास ऐसे हैं जिसमें क्रैक्स हैं तो आप लेकर उस क्रैक्स को ठीक करवा लें। किचन कैबिनेट्स ख़राब हो जाते हैं, वो आप काम करवा लें। फिर जो डोर्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसको काम करवा लें। तो ये वो सारी एहतियातें हैं जो आपने अपना घर ख़रीदने के बाद ज़रूर करनी है। सोल्यूशन गाइडेंस के लिए हमारी टीम हाज़िर है। सेल परचेज़ और बाकी जो भी मामूलात हैं, आप उसके लिए हमारे जो नंबर स्क्रीन पर हैं ये डायल कीजिए। हम लोग आपकी वजह से हैं और आप लोगों के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आज के इस वीलॉग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।